अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस लेक्चर में करेंगे। दोनों क्वेश्चन लिख दिए क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसकी जगह मैंने छोड़ के आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। तो इस एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है एवेल्यूएट ए क्यूब प्लस 9a² प्लस 27a प्लस 30। इसको एवेल्यूएट करना मतलब एक्सप्लेन करना, सिंप्लीफाई करना है। जब कह रहा है कि व्हेन a इज इक्वल टू 3, अगर a की वैल्यू 3 हो तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर उसने जो वेरिएबल है a ही दे दिया है और इधर आगे a की वैल्यू भी दे दी, तो हमने सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देनी। अब क्या लिखा हुआ a लिखा है, मैं दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन लिख देता हूँ। 9a² प्लस 27a प्लस 30। a है, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो देखिए 3 और 3 का क्यूब प्लस 9a² है, यानी a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 27 a है, a की जगह 3 आपने 3 पुट कर देने और ये 30 है, ठीक है, और ये 30 इसी तरह। ये कितना होता है जी 27, 3 का क्यूब 9, ये भी 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 और प्लस 3 0 30, ये 0, ठीक है। अब देखें 27, 81, 81 और 30, अब इन सारों को ऐड करो ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। 27 है, 81 है और फिर 81 है, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है जी 30 है, 219। तो यूँ हमारे पास इसका जो उसने कहा था एवेल्यूएट करें, हमने एवेल्यूएट कर दिया, 219 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका ये आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, उसमें भी एवेल्यूएशन की बात करता है। कह रहे 31 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 31 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वायर प्लस 19 का क्यूब। तो 31 का क्यूब है तो 31 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा जी 29791, ठीक है। यानी 31 को मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, यानी इसका क्यूब लेके 21 ठीक है, और प्लस ये वाला प्लस इस तरह, ये वाला 3 इसी तरह। 31 का जो है हम स्केयर ले लेते हैं, 31 का स्केयर लेने से 961 बनता है, और उसके साथ ये वाला 19 ऐसे ही लिख दें, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, और 19 का स्केयर ले लें। 19 का जो स्केयर है हमारे पास 361 आता है, और 19 का क्यूब भी ले लें, तो ये हमारे पास आता है जी 6859 आए। अब इसमें ये 29791 इसी तरह आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो किससे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करो 961 से और उसको फिर 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा जी 54777। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 93 को मल्टीप्लाई करना है हमने 361 से, 33573 और फिर 6859, सही हो गया। अब हमने सारों को ऐड कर लेना है, ठीक है जी। 29791 में ऐड किया 54777 और उसको ऐड किया 33573 में, और लास्ट में हमारे पास आ गया जी 6859। तो ये हमारे पास 1 2 5 1 2 3 0, यूँ हमारे पास इसको हमने वैल्यूएट करिए, सिंप्लीफाई किया, तो यूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई x प्लस वाई का क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी एक फार्मूला है, यहाँ पर भी एक फार्मूला है, और यहाँ पर भी एक फार्मूला है। ये जो है ना x प्लस वाई का एक खुद से एक फार्मूला है, जो कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका जब हम क्यूब खोलते हैं तो ये इसकी इक्वल होता है। यहाँ तक इसका मैंने सिंपल क्यूब खोला, ये वाला प्लस का साइन मैंने इस तरह, इसका भी अगर मैं क्यूब खोलूँ तो यही आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इसका फार्मूला खुला, ये वाला जो प्लस का साइन है ये इसी तरह आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्यूब खुल गया। अब इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 6 को जब मैं 6x को 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x क्यूब में चेंज हो जाएगा, 6x क्यूब बन जाएगा, माइनस इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 6xy स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये मेरे पास कुछ जो कटता है उसमें कैंसिल कर देता हूँ,
ये देखें एक्स वाई क्यूब से कट गया क्योंकि दोनों के साथ साइन अपोजिट हैं। इसी तरह ये वाला इससे कट गया। इसके अलावा तो फ़िलहाल और कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो कटेगा। तो हमारे पास देखें ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, 2x क्यूब और ये 6x क्यूब, टोटल कितने एक्स क्यूब हो गए? 8x क्यूब हो गए। ठीक हो गए, 8x क्यूब हो गए। उसके अलावा ये देखें प्लस 3x² ये वाला, और ये प्लस 3x² माइनस 6x² यानी इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, ऐड होगा। देखना आगे ये भी काट जाएंगे। 8x क्यूब प्लस 3 6x² माइनस 6x² प्लस 6x² माइनस 6x² से काट के 8x क्यूब हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या हुआ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इन दो क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पहले जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इफ p प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं मैं अगर आपको ये चीज़ दे दूँ तो आप मुझे ये बना के दो, शो दैट pq प्लस 9q² प्लस 18pq इज इक्वल टू 8। ये चीज़ मुझे बना के दो। इसी तरह दूसरा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा। तो हम पहले वाला जो है उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है? p प्लस, देखिए p प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाली मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया? p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, यानी इस 2 को मैं पहला काम ये किया कि उधर लेके गया। अगर देखो मैं फाइंडिंग की बात करूँ तो मेरे पास पहली जो वैल्यू मैंने सिर्फ जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है, तो देखना है कि क्योंकि p के ऊपर क्यूब है तो डेफिनेटली मुझे इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या करना है कि इसका दोनों तरफ क्यूब लेना है। तो उससे पहले मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। a प्लस बी का जो क्यूब है, यहाँ पर मैं फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 2 वगैरह कराया था उनमें थोड़ा डिफरेंट लगा था, इसमें तो उसी में मॉडिफिकेशन करके यानी कि उसकी दूसरी फॉर्म लगाएंगे। मैं साथ बता दूँ वो क्या है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। असल में इसी को आगे मजीद a प्लस बी, इसी को सिंप्लीफाई करो तो 3a² b प्लस 3ab² हो जाएगा। इसी ये फार्मूला इस शक्ल में भी होता है। तो अब देखें यहाँ ये वाला फार्मूला क्यों लगाऊंगा मैं आगे सॉल्व करके ये रीज़न भी बताऊंगा आपको। अब देखें मैंने क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी जो इक्वेशन 1 है इसका दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। p प्लस 3q का भी क्यूब ले लो और दूसरी तरफ 2 का भी क्यूब ले लो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जहाँ फार्मूले में मेरे पास, अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, हेयर a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू 3q। मतलब ये है कि जहाँ फार्मूले में मेरे पास a है, क्वेश्चन में मेरे पास क्या है? p है, फार्मूले में b है, तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में 3q है। तो इसलिए इस को जहाँ जहाँ इस फार्मूले में मुझे a नज़र आएगा उसकी जगह मैं p पुट करूँगा, जहाँ जहाँ फार्मूले में b नज़र आएगा वहाँ मैं 3q पुट करूँगा। तो चलें अब हम वैल्यू इसका ओपन करते हैं क्यूब। अब देखें a क्यूब यानी p का क्यूब प्लस b क्यूब है तो b 3q है, 3q का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a मेरे पास क्या है? p है, b मेरे पास 3q है, तो इस तरह लिख दूंगा। ये देखें 3ab 3 लिखा, a मेरे पास p है, p लिख दिया, b मेरे पास 3q है, 3q लिख दिया, आगे ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट में a प्लस b है, a मेरे पास क्या है जी? p है, लिख दो p, प्लस b मेरे पास 3q है, 3q लिख दूंगा, और इक्वल के दूसरी तरफ 2 का क्यूब जो है वो क्या होता है? 8 होता है। अब देखें p का क्यूब p क्यूब होता है, इसका कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27 क्यूब का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 3 9 लिख दिया जी, 9 p और क्यूब हो जाएगा, p क्यूब हो गया, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, p और क्यूब p क्यूब हो गया। अब एक और चीज़ देखिएगा, p प्लस 3q। अब आप देख सकते हैं p प्लस 3q किसकी इक्वल है? 2 की इक्वल है। तो अब आपने p प्लस 3q को की जगह 2 पुट करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और दूसरी तरफ 8 एज इट इज़। अब आपका पहला जो है p क्यूब ऐसे ही लिख दें, 27 क्यू का क्यूब ऐसे ही लिख दें, इस को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 18, p क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर आ गया p क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 18 p क्यूब इज इक्वल टू 8। अच्छा, आपकी बुक के आखिर में यहाँ पर 9 आया हुआ है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर 27 कर दीजिएगा, क्योंकि 9 आ नहीं सकता,
क्यों 9 इसलिए नहीं आ सकता कि देखो इसका अगर स्केयर लेता ना, यहाँ पे मैं स्केयर लेता तो 3 3 फिर होता 9 और क्यू क्यू पर स्केयर आता, लेकिन क्यू क्यू पर उसने क्यूब डाला हुआ और यहाँ पे बाय मिस्टेक 27 की जगह असल में ये 9 है, तो इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है। तो यूँ ये वाला हमारे पास पार्ट हो गया। अभी हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन P इज इक्वल टू 2Q प्लस 4 कह रहा है कि अगर मैं आपको ये दूँ तो मुझे ये चीज़ बना के दो। तो ठीक है, हम ले ये वाली देखें P ये हमारे पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूँ। चलिए लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। अब देखें इसने दे दिया P इज इक्वल टू 2Q प्लस 4। मैंने क्या करना है, P को इसी तरह इस 2Q को मैं इधर ले आऊँगा तो 2Q माइनस का हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करना है मैंने। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड मैंने करना है, बोथ साइड। लेकिन उसके लिए मेरे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप चाहें तो बेशक यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिख दें। अब मेरे पास क्या है जी, P माइनस 2Q का क्यूब और इधर क्या आ जाएगा 4 का क्यूब। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा हेयर A इज इक्वल टू P है और B जो है वो 2Q है। ठीक है, जैसे यहाँ B 3Q था, यहाँ B 2Q है। A जो था P है, इसमें भी A P ही है। फार्मूला ये देखें, इस तरह का फार्मूला आपने बेशक दोबारा लिख लेना है इधर भी, और इसमें हम ओपन करेंगे A क्यूब यानी क्या है, देखें A क्यूब B क्यूब, वही हम करेंगे A क्यूब मतलब P का क्यूब माइनस B क्यूब। अब देखें यहाँ प्लस का फार्मूला, अच्छा ठीक है, इसमें क्योंकि फार्मूला चेंज है तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला भी ताकि आपको मसला ना रहे। A माइनस B का क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB इंटू A माइनस B। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि हेयर A इज इक्वल टू P है और B जो है वो 2Q है। ठीक है, अब देखें एक A क्यूब है तो A की जगह P का क्यूब माइनस B क्यूब, B मेरे पास 2Q है तो 2Q का क्यूब, आगे माइनस 3 फार्मूले का लिख दिया। A की वैल्यू मेरे पास P है, P पुट कर दिया। B है, B मेरे पास 2Q है, यानी यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है 2Q इंटू A माइनस B। A मेरे पास P है, B मेरे पास 2Q है। और दूसरी तरफ ये देखें, जब इसको मैंने ओपन किया यहाँ तक ये एक्सपैंड हो गया और ये 4 का क्यूब का मतलब होता है 64, यानी 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 16 4 64। अब इसका ओपन फार्मूला करें, P का क्यूब माइनस 8Q का क्यूब, यानी 8 कैसे 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 बन गया, माइनस 3 को 2 से, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, P को Q से मल्टीप्लाई करो, P Q हो जाएगा, यानी ये वाला P Q आपस में मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, P माइनस क्यू, देखें P माइनस क्यू जो कि इक्वेशन 1 है उसको हम यूज़ करेंगे। P माइनस क्यू क्या है 4 है, तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 4 इज इक्वल टू 64। यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि P माइनस 2Q की जगह 4 इसलिए आया क्योंकि P माइनस 2Q 4 की इक्वल है, इसलिए P माइनस क्यू की जो ऊपर वैल्यू गिवन है इक्वेशन 1 में वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, P की पावर 3 माइनस 8 Q की पावर 3 माइनस 6 4 24 P Q इज इक्वल टू 64। तो हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल अच्छा ये बनाना था ना, तो ये बना दिया। देखिए P Q माइनस 8 Q Q माइनस 24 P Q प्लस 64। एक और चीज़, ये वाला इसके साथ बाकी सारी वैल्यू मैच कर रही है, P Q 27 की और इधर 9 है, तो इसमें आपने करेक्शन करनी है। यहाँ 27 Q का क्यूब है, स्केयर नहीं है। हो सकता है मुझे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पेज के ऊपर क्वेश्चन लिख लिया था, बुक अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, किसी को चाहिए थी तो मैंने बुक जो है पार्सल कर दी किसी स्टूडेंट को, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन उसकी कुछ पिक्स थी, तस्वीरें थी, तो मैंने वहाँ से लिखा। मे भी लिखने में कोई मसला हो गया मुझे क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लिखने में, लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आपने देख लेना है बुक। अगर आपको क्लास में भी कराएंगे तो यही चीज़ होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू 9Q स्क्वायर इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस चीज़ की एज पर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।